नमस्कार साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खुर्जा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 8th के बच्चों को मैथ पढ़ाने वाले हैं, जिसमें जो टॉपिक होगा वो परिमेय संख्याओं से रिलेटेड होगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं और ये आपके 9th-10th के सिलेबस में भी आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां पे P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। ये दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। और Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन होती है। फिर आगे बात आ जाती है कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ें। परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग, ये चीज पे काम करेंगे। परिमेय संख्याओं को कैसे निकालेंगे, मतलब उनका योग कैसे करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि P/Q मेथड को कैसे क्लेरिफाई करेंगे। देखो, P/Q मैंने कोई वैल्यू लिख ली, कोई संख्या लिख ली 4/5 यानी कि 4/5 लिख लिया, तो इसका मतलब है कि P की जो वैल्यू है वो 4 है और Q की वैल्यू क्या है? 5 है। लेकिन अगर मैं लिख देता 4/0 लिख देता तो क्या ये परिमेय संख्या होती? नहीं, क्योंकि Q की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या इस रूप में हो सकती है। इस बार एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अब इसी के आधार पर हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं। मान लीजिए 4/5 प्लस 3/5, ये दो परिमेय संख्या हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं। एक तरीके से ये भिन्न के तौर पे आप इन्हें देखें। परिमेय संख्याओं में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। जब अंश और हर के रूप में लिखी हुई हैं तो वो परिमेय संख्याएं हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो एक सूत्र लगता है कि ऊपर की संख्याओं का योग 4 + 3/5 प्लस नीचे का जो हर है इसमें से एक कॉमन है तो लिख लेंगे। तो 4/3 कितना हुआ? 7/5। 4 + 3/5 यानी कि 4 और 3 कितना हुआ? 7/5। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे और हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिनका जो हर होगा वो सेम नहीं होगा। हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। आइए समझते हैं, क्वेश्चन के बेस्ड पे समझेंगे। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक्सरसाइज 1.1 यानी कि हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, मेरे पास एनसीईआरटी की एक बुक है जिसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं इन्हें करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसी ही बुक आप लेंगे जो बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में भी अब एनसीईआरटी बेस्ड बुक जो है चलने लगी। ठीक है, लेकिन ये हिंदी पैटर्न से मैं समझा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के भी आपको शब्द में बोलता चलूं जो आप समझ जाएं। पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया गया है 4/5 प्लस ब्रैकेट में है -2/5। देखो, अब यहां पे माइनस का भी मिल गया और प्लस का भी मिल गया। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 4/5 है, इस प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो ये माइनस इसकी कंडीशन चेंज कर देगा, तो ये माइनस ही हो जाएगा और ये बन गया आपका 2/5। अभी मैंने बताया जब आपका हर सेम हो यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर की संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखी हुई हैं और नीचे का एक हर लिख लेंगे। अब 4 - 2 यानी कि कितना बचा? 2/5। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी के आधार पे एक दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं आपको दूंगा, आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है -4/5 -4/-5 ब्रैकेट बंद प्लस
ब्रैकेट में 2/-5। ये क्वेश्चन है। देखो इसमें बस माइनस का कॉन्सेप्ट है, आप समझ लेना। माइनस माइनस को काट देंगे यहां से, और ये प्लस इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। सेम यही कंडीशन बनेगी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपका HW, ठीक। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। आपका हर एक क्वेश्चन, अगर आपसे ये दूसरा क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखो कुछ इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा ये भी। पहला क्वेश्चन है इसका 2 का 3/4 प्लस ब्रैकेट में है -3/2। ऐसी सिचुएशन में अब देखेंगे, पहले तो इसे नॉर्मल करें। 3/4 लिखा, ये प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लिख दिया 3/2। अब यहां ध्यान देंगे कि जो ये हर है सॉरी, ये जो हर है यहां पे 2 है और यहां पे 4 है। ये कंडीशन समझे, या तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको सरल तरीका बताता हूं। जब हर यहां 4 है तो इसे भी 4 बना लो। कैसे बनाओगे, इसमें ऐसी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्या गुणा करेंगे कि ये जो है 4 बन जाएगा। देखो इसमें 2 की गुणा कर दो और इसमें भी 2 की गुणा कर दो। अगर हम हर में गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी करनी होगी, ठीक है। ध्यान दें, ये बना 3/4 माइनस ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये भी 4 बन गया। अब तो आसान है, ऊपर का ऐसे लिख देंगे 3 - 6 बटे हर एक कॉमन ले लेंगे 4। अब देखें 3 में से -6 घटाएंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी, तो माइनस के 3 बचेंगे अपॉन में 4। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, -3/-4 ब्रैकेट बंद प्लस 5/-6। अब ध्यान देंगे कि इसमें भी ये माइनस का खेल तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस आप काट दोगे, इस प्लस का माइनस में करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पे 4 है और यहां पे 6 है। अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन बनानी है कि ये सेम हर बन जाए। क्या करोगे, 6 की इधर गुणा कर देना ऊपर नीचे, 4 की इधर गुणा कर देना ऊपर नीचे, फिर आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन आप करना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। हर का लय से लेकर सरल कीजिए। देखो अब मैं बताऊंगा आपको लय से कैसे लेते हैं। हर का लय से लेकर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हर का लय से। लय से मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि जो लीस्ट संख्या आएगी वही आपका लय से होगा। लेकर सरल कीजिए। कैसे करोगे भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16, यानी कि 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16 दे रखा है। इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन है 5/12 प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और 7/16। अब ये 12 और 16 बचा। 12 और 16 का क्या लोगे आप, 12 और 16 का लोगे भैया एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, सबसे पहले छोटी संख्या जो 2 है उससे भाग देंगे इन दोनों में। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर काट दो इसे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर अभी 2 से फिर कट जाएगा, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर देखो 3 ऐसे ही आ जाएगा और ये कट जाएगा, 2 एकल 2। अब फिर कट जाएगा 3 से। किससे कटेगा, 3 से। तो जब 1 1 आ जाए तो समझ लेना आपका उत्तर आ गया, मतलब कि आपका एलसीएम आ गया। अब ये जो संख्या आई हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार 2 है, 4 बार 2 है।
लिख दो 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा और 3। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48। तो एलसीएम क्या आया भाई आपका, यानी कि ले से क्या आया, ले से आया आपका 48। सही है ना, क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। 48 आपका एलसीएम आया, तो इसे ऐसे नीचे लिख देंगे। अब 12 से 48 को काटेंगे, किससे काटेंगे, 12 से 48 को काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 12 चौक 48। तो जो 4 आया उसकी ऊपर अंश में गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 4 माइनस 16 की इसमें गुणा भाग देंगे, 16 ती 48। 3 आया, 3 की गुणा किस में होगी, ऊपर वाले उसमें, तो ये इतना आया। अब देखो 5 चौक 20 माइनस 7 तिया 21 बटे कितना, 48। तो 20 में से माइनस 21 कम करेंगे तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तो बचेगा आंसर क्या, -1 बटे 48। यही होगा आपका उत्तर। इस तरीके के सवाल को ऐसे बोला गया है कि हर का एलसीएम लेके, यानी कि ले से लेकर सरल कीजिए। तो हर का हमने ले से लिया, देन उसके बाद इसे इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं, काट दूं इसे। बहुत ही इजी है, बस चीजों को समझने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो दूसरा है वो आपका होमवर्क रहेगा, ये -3 बटे -11 है। देखो करवाने को तो मैं इसे भी करवा दूं, लेकिन आप भी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका है भैया होमवर्क है, इसे आप घर पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका लेसन निकालना है, सॉरी सॉल्व करना है, जो हर है उसका लेसन लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं कि आप कर ना पाओ। मान क्या है, पहले क्वेश्चन का देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 बटे, सॉरी डायरेक्ट सिर्फ 2 दे रखा है, प्लस ब्रैकेट बंद -11 बटे 9। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 2 दे दिया, क्या 2 परमेय संख्या है, अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये है, क्योंकि हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं, 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम 0 के नीचे भी 1 मान सकते हैं, और 0 क्या है, हमारी एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो करो 2/1, सॉरी 2/1 प्लस की 1 माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा, और 11/9। अब देखो 1 और 9 आया, हर में आया 1 और 9, इनका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो कि इस 9 की दोनों तरफ क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 निम्मा 18 माइनस, सॉरी अपॉन 9 एकन 9 माइनस 11 बटे 9। अब ये बहुत आसान हो गया, कैसे कि हर हमें समान मिल गया। हमें मान निकालना है, हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप ले से लेके निकालो, चाहे आप ऐसे इस मेथड से निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट कर लो। अब देखो जब हर नीचे सेम हो तो एक उसमें से आ जाएगा, और ऊपर जैसा लिखा हुआ है उसे ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। अब 18 में से 11 गए तो कितने बचे, 18 में से जब आप 11 घटाओगे, देखो कैसे निकालोगे, 8 में से 1 गए 7 बटे 9, क्योंकि 1 में से 1 तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7, 7 बटे 9 आपका क्या आया, बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, ये आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका -3 प्लस ब्रैकेट में -2/-3। ये ध्यान रखना, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, बाकी इसके नीचे 1 मान के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी टॉपिक पे मैं और इसी टॉपिक का और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, आप उसका क्वेश्चन नंबर 3 का या क्वेश्चन नंबर 1 का हमसे सेकंड नहीं हुआ या 4 का सेकंड नहीं हुआ, आप मुझे बता देना, मैं उसे अगली वाली वीडियो में आपको अच्छे से करवा दूंगा। वैसे आप कर लोगे, मुझे इतना यकीन है।
ठीक है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेता आऊंगा और आपको अच्छे से समझाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।